नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला। देखिए, जब आपकी किडनीज फेल हो जाती हैं, यानी आपकी किडनी डिजीज़ स्टेज 5 पे पहुँच जाती है, तो केवल 2 ट्रीटमेंट्स हैं जो आपका सर्वाइवल इंश्योर कर सकती हैं। नंबर 1 पे डायलिसिस आता है और नंबर 2 पे किडनी ट्रांसप्लांट आता है। डायलिसिस आगे 2 प्रकार का होता है, एक हीमोडायलिसिस होता है जिसे ब्लड डायलिसिस बोलते हैं, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है जो वाटर डायलिसिस होता है, और दूसरा जैसे मैंने बताया किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये बहुत एक कॉमन सवाल है कि अगर हमें दोनों में से एक ट्रीटमेंट में चूज़ करना है तो कौन सी ट्रीटमेंट किडनी डिजीज़ के लिए बेटर है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट को कंपेयर करें तो इसमें किडनी ट्रांसप्लांट हर लिहाज से इन एवरी एस्पेक्ट इज़ अ सुपीरियर ट्रीटमेंट एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस, और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्यों है। पहले तो हम बात करेंगे सर्वाइवल्स यानी आउटकम्स की, और सेकंड मैं बताऊंगा क्वालिटी ऑफ लाइफ, और तीसरा बताएंगे कॉस्ट पे। इन 3 पैरामीटर्स पे हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर हम सर्वाइवल या आउटकम की बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इज़ अबाउट 4 टाइम्स बेटर एटलीस्ट दैन डायलिसिस। 1 साल के बाद अगर हम 10 पेशेंट्स डायलिसिस के ले लें और 10 को ट्रांसप्लांट कर दें तो डायलिसिस में लगभग 7 या 8 जीवित रहते हैं, 2 to 3 पेशेंट्स में नॉट सर्वाइव, जबकि ट्रांसप्लांट में आर सर्वाइवल इज़ मोर देन 95%। 5 साल पे जो डायलिसिस का सर्वाइवल है, इवन इन द बेस्ट सेटअप्स, यूएसए जैसी जगह जहाँ पे हफ्ते में 3 से 6 बार डायलिसिस होता है, ओनली 20% है, जबकि 5 साल में किडनी ट्रांसप्लांट का सर्वाइवल इज़ अबाउट 80%, 4 टाइम्स बेटर। तो जैसे आपने इन दोनों को कंपेयर किया, देयर इज़ नो डाउट दैट लॉन्ग टर्म आउटकम्स आर बेटर। सेकेंड बात करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ की। तो जो डायलिसिस में पेशेंट्स होते हैं उनको हफ्ते में 2 या 3 बार कम से कम डायलिसिस यूनिट में आना होता है। 4 घंटे वो अपना स्पेंड करते हैं, फिर उसके बाद उनको कमज़ोरी रहती है, अक्सर अगले दिन भी थके हुए रहते हैं, सो दे आर नॉट एबल टू वर्क ऑप्टिमली। एज इन कंट्रास्ट टू दिस, जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं 1.5 महीने ट्रांसप्लांट के बाद दे आर बैक टू देयर फुल वर्क। उनकी हेल्थ इज़ एज गुड एज नॉर्मल, सो दे कैन अर्न फॉर देमसेल्व्स, अपनी दवाइयाँ सपोर्ट कर सकते हैं। और यही नहीं, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आर बैक टू देयर नॉर्मल जॉब एंड अर्निंग फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज फॉर देयर फैमिलीज, दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिलीज ऑल्सो। तो यही ट्रांसप्लांट एकमात्र ट्रीटमेंट है जो आपको कम्प्लीटली आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है बैक टू नियर नॉर्मेलिटी। हाँ, दवाइयाँ आपको ज़रूर खानी पड़ती हैं, बट यू आर नियरली एज फिट एज एनी अदर इंडिविजुअल। और तीसरी एस्पेक्ट आता है कॉस्ट। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। किडनी ट्रांसप्लांट की अगर कॉस्ट कंपेयर करें डायलिसिस में, तो जितना साल भर में आप डायलिसिस में खर्चा करते हैं उतने में आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा। यस, देयर इज़ अ रिकरिंग कॉस्ट जो पहले 3 महीने में ज़्यादा होती है दवाइयाँ, लेकिन डायलिसिस में भी दवाइयाँ चलती हैं, ट्रांसप्लांट में भी चलती हैं। और ट्रांसप्लांट में जैसे जैसे समय बीतता है तो दवाइयों की डोज कम होती है, दवाइयों को हम चेंज करके मिनिमल कॉस्ट पे आ जाते हैं, और साल के एंड पे अगर आपका किडनीज ठीक चल रही हैं तो यू कैन बी स्विच्ड ऑन टू मेडिसिन इन वेरी लो डोज, जिसकी कॉस्ट इज़ अराउंड 4,000 to 5,000 per month. So if you compare all these 3 parameters, the long-term outcome, the quality of life and cost, there is no doubt that kidney transplant is far better than dialysis. Thank you.